नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवाने। इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट भवन के सामने अंबेडकर पार्क में, जहां पर 24 जून से लगातार क्रमिक धरने पे बैठे हुए महन जी मेडिकल के विरुद्ध ये धरना चला रहे हैं। न जाने कितने लोगों की मेडिकल में गलत फर्जी रिपोर्ट लगाने की वजह से नौकरी नहीं मिल पाती और कितने लोग गलत सज़ा के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट बनती है वह कहीं न कहीं फर्जी आधार पर होती है, दबाव में होती है, कुछ लोगों के घूस देने के कारण होती है। उसी का विरोध क्रमिक धरना चला रहे हैं महेंद्र मौर्य जी, और हम उनसे जानते हैं आज 28वां दिन है, क्या प्रोग्रेस हुई और जो इनको एक वादा किया गया था हम जांच करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, उन सब चीज़ों का क्या हुआ, इन सब चीज़ों पर हम चलते हैं, उनसे जानते हैं। मौर्य जी, आज 28वां दिन है आपका बैठे हैं, बीच में कोई जांच थी, उसमें बताया गया था 27 तारीख जून को कि हम उस पर रिपोर्ट देंगे, क्या हुआ, क्या मैटर अभी तक पहुंचा है? 27 जून को मुझे पत्र मिला था कि 27 जून को मेडिकल होगा। क्या हुआ आज तक कुछ पता होता नहीं चला। SIC साहब कहते हैं कि हमने DM साहब को बता दिया है, CMO साहब कहते हैं कि हमने रिमाइंडर भेज दिया, पुलिस नहीं ला रही है। मेहनगर पुलिस उसको परीक्षण के लिए नहीं ला रही है, जो फर्जी मेडिकल बना करके एक परिवार के 7 लोगों को ऊपर आरोप 325 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये आप समझ लीजिए कि हर महीने कुछ न कुछ ये जो उपद्रवी टाइप के लोग ये पैसा दे करके अस्पताल में फर्जी मेडिकल बना करके न जाने कितने निर्दोषों को फंसाते हैं। तमाम फ़ोन आ रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को फ़ोन आ रहे हैं कि अकेले मत भीड़ जाओ। हम क्या नहीं, हम सरकार में DM साहब से हमने कहा है कि हम अकेले ही धरना देंगे, आप मुझे 200 दिन बाद फैसला करवाइए मेरे, लेकिन करवाइए और मैं दूध का दूध पानी का पानी करिए, मैं अकेले ही धरना दूंगा। मेरे साथ उस पीड़ित परिवार का कोई न कोई एक परिजन प्रतिदिन रहेगा। इसमें अभी हमको सूचना मिली, फिर रिमाइंडर गया है मेहनगर पुलिस को। अब पुलिस तो इस समय नहीं, SHO साहब आए, अभी मेरी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वे अब क्या करते हैं अब देखते हैं, आगे जैसा होगा वैसा हम आपको बताएंगे। तो अभी आप सरकार से कहा जाए, आप सरकार में हैं, आप BJP के सदस्य हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों की नहीं सुनी जा रही, कहीं से ये फर्जीवाड़ा जो मेडिकल विभाग का आप लगा रहे हैं आरोप, तो कैसे इस सरकार से जब आप जैसे लोगों की नहीं सुनी जाएगी तो आम जनमानस का क्या हाल होगा? इसे मेडिकल विभाग दूषित मानसिकता का पूरी तरह से शिकार हो गया है। ऐसा नहीं कि अधिकारी सरकार, भाजपा सरकार को चुनाव जब आता है तो उसको हराने का प्रयास खूब करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि अगर महाराज जी का शासन में जीरो टॉलरेंस महाराज जी बार बार कह रहे हैं, तो ऐसा ही हो रहा है। अब 8 साल के बाद भी ऐसी प्रक्रिया आ रही है सामने, मजबूत एविडेंस है हमारे पास तब हम बैठ पाए हैं। मजबूत एविडेंस नहीं रहता तो हम बैठ भी नहीं पाते। तो जो लिख दिए डॉक्टर लिख दिए, न जाने कितने निर्दोष इसी तरह चलते हैं। इस पर कड़ा कानून बने। DM साहब से मैं आग्रह करूंगा, इस पर कड़ा कानून बने, शासन को लिखें कि ऐसे डॉक्टर जो लिखते हैं, जो जिसमें निर्दोष फंसते हैं, उनकी संपत्तियों की जांच हो, उनकी संपत्ति कुर्क हो, उन डॉक्टरों की जो निर्दोषों को फंसाते हैं। फर्जी मेडिकल बना दिया और मुकदमा दर्ज करा दिया, फिर बाद में 2-4 लाख रुपए का डील हुआ, फिर सुलह हुआ, यही होता है इसमें। अपना सीधा साधा व्यक्ति कितना दिक्कत में हो जाता है उस समय, ये उसकी पीड़ा पूछिए। जो जिले में कई लोग जो फ़ोन करके मुझसे रोते हैं कि मैं भी आऊँगा धरने पे बैठने, मैं भी आऊँगा धरने पे बैठने, यही पूरा फील्ड भरा रहता। लेकिन हमने किसी को नहीं, सबको मना, सबसे रोज़ झेलते हैं, सबको रोज़ हाथ पैर जोड़ते हैं कि भैया नहीं, मुझको अकेले चलने दीजिए। देखते हैं DM साहब कितने दिन में इनका कलम चलता है अच्छे तरीके से। मेहनगर जिस ऐतिहासिक स्थल को बचाने के लिए परिवार है, वो रानी ज्योति कुंवर सिंह, जिन्होंने जब आक्रांताओं का हमला हुआ, राजा ने इस्लाम स्वीकार किया, रानी ज्योति कुंवर सिंह वहाँ मेहनगर से राजपाट छोड़ के चली आई। रानीक सराय बगल में है बसा हुआ। रानीक सराय की ऐसी मानता है कि रानीक सराय क्षेत्र में कोई मस्जिद नहीं आज तक बन पाया, उसी समझौते के आधार पे। वहाँ इस्लाम दूर दूर तक नहीं उनके यहाँ रानी के पास आ पाया। उनकी जो दासी थी वो शहीद हुई, उनको आज लोग कुल देवी के रूप में पूजते हैं। वहाँ जाकर के दुर्दशा क्या है, DM साहब से मैं आग्रह करूँगा
कि आप चलिए मेहनगर के ऐतिहासिक धरोहरों को चिन्हित करिए, उन पर फैसला लीजिए कि ये इतिहास को जीवित कैसे किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि आज हम तो हैं, 25 साल बाद रानी ज्योति कुंवर को कोई नहीं जान पाएगा। उनकी प्रतिमा लगे, उनको बताया जाए कि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया इतने शोषण के बाद भी। तो ऐसे कार्य को डीएम साहब आजमगढ़ में करें, मेरा विनम्र निवेदन है डीएम साहब से। जैसे मौर्य जी को सुन पा रहे, इनका कहना है जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनका संरक्षण किया जाए, और उनकी जो ये रानी जी की दासी हैं उनका भव्य मंदिर बनाया जाए और उनको बताया जाए ताकि लोग यह जान सकें कि यह कौन थी और इतने जलालों को झेलने के बाद भी उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों नहीं कबूल किया, उसकी एक प्रेरणा स्रोत बने, ताकि आने वाला जो हमारा समाज है, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो देख सकें कि कितनी त्याग के बाद भी इस्लाम धर्म सब कबूल नहीं किया और हमारा सनातन धर्म कैसे इन लोगों के बीच भी मजबूत रहा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज़।